बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मुगल। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 15 और आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 का पहला थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मशहूर ज़माना थ्योरम है और पैथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे सामने है और इस स्टेटमेंट का ताल्लुक एक राइट एंगल ट्राइंगल से है और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें क्लियर है द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो ये साइड हमारे पास हाइपोटेनियस कहलाती है। इस साइड के मुतालिक इस थ्योरम में क्या कहा गया है, क्या प्रूव करना है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। स्टेटमेंट के मुताबिक इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, ये जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर, यहाँ टू प्रूव में भी लिखा हुआ है सी स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड जो भी हमारे पास है उसका स्क्वायर, सो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स, दो टर्म्स के स्क्वायर के सम के बराबर। लेकिन किन दो टर्म्स के स्क्वायर के बराबर वो बात कर रहा है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, इस ट्राइंगल की जो दो बाकी साइडें हैं, बी साइड और ए साइड या ए साइड और बी साइड, इन दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है। और इससे पहले भी कहा गया कि अगर किसी थ्योरम के स्टेटमेंट में इज आ जाए तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले का जो कुछ है वो इक्वल के एक तरफ यानी गिवन में कह देना है और इसके बाद जो कुछ होता है वो टू प्रूव करना है। यहां पर उसको हमने राइट हैंड साइड पे लिखा है। तो इससे पहले का सारा गिवन होता है और इसके बाद का सारा टू प्रूव होता है। दे ये रहा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर साबित ये करना है कि वो बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अब इस थ्योरम के स्टेटमेंट के मुताबिक हमने फिगर बना दी, राइट एंगल ट्राइंगल लिया जिसमें सी जो है ये राइट एंगल या 90 का एंगल है और हम जानते हैं कि सी के सामने वाली साइड ए से बी की जो मेजरमेंट है उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए के सामने जो साइड है सी से बी या बी से सी, बी से सी की मेजरमेंट को हम लोग ए से, ए कोई नंबर होगा उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ए से सी जो मेजरमेंट है बी के अपोजिट तो उसकी निस्बत से इसको हमने बी कहा। मजीद इसमें हमारे पास एंगल ए और एंगल बी भी हैं जो यकीनन एक्यूट एंगल होंगे। अब आपके सामने है कि हमने ये स्टेटमेंट के मुताबिक प्रूव करना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गिवन में कह रहा है ट्राइंगल एबीसी इन विच मेजरमेंट एंगल सी इज 90 डिग्री, सी 90 डिग्री है तो इसके सामने ए बी या स्मॉल सी हाइपोटेनियस है और बाकी यही है कि मेजरमेंट ए से बी को सी कहा गया, बी से सी को ए कहा गया और ए से सी को बी कहा गया। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन से असल यहां से चीजों को हमने समझना है। कंस्ट्रक्शन में कहा जा रहा है ड्रा सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, यहां सी से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें, नाम उसका रख दे डी, सी डी एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रा किया और ये एक ऐसा राइट सेगमेंट ड्रा किया है, लाइन सेगमेंट ड्रा किया है जो सामने परपेंडिकुलर है, सामने 90 का एंगल बनाता है। मजीद इसके साथ कुछ कंस्ट्रक्शन में लेबलिंग लिखी गई है, लेबलिंग को यहीं से हम समझ लेते हैं। और साथ में कहा गया कि सीडी ड्रा करें और इस सीडी को स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर दे। अब इस सीडी को ड्रा करने से हुआ क्या? सीडी को ड्रा करने से हुआ ये कि जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ये मजीद दो राइट एंगल्स में टूट गया। एक राइट एंगल है हमारे पास बी डी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया जिसमें ये डी जो है ये राइट एंगल है। इसी तरह एक और राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी कंस्ट्रक्ट हुआ जिसमें डी 90 का है। मजीद आसानी के लिए ऐसा हुआ कि जब हमने सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ए बी दो हिस्सों में टूट गया। इस हिस्से को हम लोग बुक के मुताबिक इस पार्ट को हम इस लेंथ को बी से डी के फासले को y कह देते हैं और डी से ए के फासले को x कह देते हैं और ऐसा है कि ये टोटल डिस्टेंस जो c था वो x प्लस y दो पार्ट्स में टूट गया, उसके दो हिस्से हम लोगों ने कर दिए। अब हम इसको प्रूफ की तरफ मजीद ले जाते हैं। तो जैसा कि कंस्ट्रक्शन में आपके सामने हमने सीडी ड्रा किया है,
इस CD के ड्रा करने से हुआ ये कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल मजीद दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में टूट चुका। अब हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ये जो ओरिजिनल ट्राइंगल हमारे पास था, मैं उसको किसी वजह से यूज के लिहाज से दोबारा कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। ये हमारे पास ओरिजिनल ट्राइंगल था, बी, यहां पर पॉइंट C 90 का एंगल था और यहां पर पॉइंट A, C के सामने स्मॉल c, A के सामने स्मॉल a और B के सामने स्मॉल b, A इसी तरह, B इसी तरह। ये हमारे पास ओरिजिनल था जब हमने इसमें ये कंस्ट्रक्शन नहीं की। उसके बाद हम इसमें से दो ट्राइंगल जो नए बन गए, उन दो ट्राइंगल की किताब के लिहाज से हम लोग नंबरिंग भी कर देते हैं। इस ट्राइंगल को ट्राइंगल नंबर 1 कहा गया और इस ट्राइंगल को ट्राइंगल नंबर 2 कहा गया। अब ये 1 और 2 ट्राइंगल हम लोग सेपरेटली इसमें मेंशन कर देते हैं। तो ये आपके सामने इस ट्राइंगल को मैं यहीं से कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। अपनी आसानी के लिए हम लोग ये भी कर लेते हैं कि जब ये लाइन ड्रा हुई तो ये C हमारा दो हिस्सों में टूट गया। ओरिजिनल एंगल C जो था, जो 90 का था, ये दो हिस्सों में टूट गया। अपनी आसानी के लिए चले इसमें हम लोग इसको कोई, इस पोर्शन को कोई अलग कर लेते हैं और इसको अलग। तो ये हमारा C ट्राइंगल 1 आ गया। अब इसकी लेबलिंग के मुताबिक C से B को हमने H कहा हुआ है और A से C ये हमारे पास स्मॉल b है। मजीद ये जो एंगल D है ये 90 का है। D से A को हमने स्मॉल x कहा, तो ये ट्राइंगल 1। इसी तरह हम यहाँ पर ट्राइंगल 2 भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ट्राइंगल 2 हमारे पास जो बनेगा, ये ट्राइंगल 2 मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। ये हमारे पास जो C इस ट्राइंगल के अंदर हिस्से में आया वो C ये है। D से C को हमने H कहा हुआ है, D से B को हमने Y कहा हुआ है, जबकि B से C जो है, B से C हमारे पास A है और ये एंगल B, यहाँ पर D 90 का। तो इनिशियली हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल था, इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन की, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जिससे दो नए राइट एंगल ट्राइंगल बने। वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल विद देयर पार्ट्स, जो भी इनकी लेबलिंग है वो सारी हमने यहाँ पर सेपरेटली साथ साथ कर दी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग साथ मिलाकर इसके साथ कंपेयर करके हम लोग अपने प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रूफ पे जाने से पहले एक डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर हमारे पास कोई दो ऐसे ट्राइंगल आ जाएं, सपोज कर ले रफ में ABC DEF। अब वाज़ेह है कि साइज के लिहाज से ये दो डिफरेंट ट्राइंगल है। ये साइज थोड़ा छोटा है ट्राइंगल का, ये साइज बड़ा है। लेकिन सपोज कर ले A पर बनने वाले इस एंगल की मेजरमेंट 50 हो, A के कोरिस्पोंडिंग यहां पर एंगल D है और इसकी मेजरमेंट भी 50 हो। सपोज कर लेते हैं यहां पर बनने वाले एंगल की मेजरमेंट 60 हो और इसके कोरिस्पोंडिंग इस एंगल E पर बनने वाली मेजरमेंट भी 60 हो। तो उस केस में एक और रिजल्ट इसी के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 180 में से इस ट्राइंगल ABC में आपने दो एंगल डिस्कस कर दिए, 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये टोटल हमारे सामने 110 डिग्री बन चुका। दो एंगल्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 110। अब इसके पास जो बच गया वो यकीनन 70 होगा और जाहिर है इसमें भी
ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, और 2 का सम आपके सामने इसमें भी 110 है, तो तीसरा यकीनन इक्वली बनेगा, 70 बनेगा। तो यहां से एक रिजल्ट तो ये हमें समझ में आया कि अगर दो ट्राइंगल का कंपैरिजन करें, उसमें कोरेस्पोंडेंस करें, और उसके अगर किसी दो ट्राइंगल्स के दो कोरिस्पोंडिंग एंगल कांगुरेंट हो जाएं, फॉर एग्जांपल एंगल ए कांगुरेंट हो जाए एंगल डी के, एंगल बी कांगुरेंट हो जाए एंगल ई के, किसी भी दो ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडिंग में अगर दो एंगल एक ट्राइंगल के और कोरिस्पोंडिंग दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के कांगुरेंट हो जाए, तो फिर ये 100% रिजल्ट है कि तीसरे एंगल्स आपस में कांगुरेंट होंगे। इन दो की बेस पर हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज एंगल सी मस्ट बी कांगुरेंट टू एंगल एफ। इस रिजल्ट को भी हम इस थ्योरम में यूज करेंगे कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स के दो कोरिस्पोंडिंग एंगल कांगुरेंट हो तो तीसरा कांगुरेंट होता है। अब हम आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन सिमिलर ट्राइंगल्स पर। इफ all three angles of one triangle are congruent or equal to the corresponding three angles of another triangle, अगर किसी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल अपने से मुताबिकत रखने वाले किसी दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल से बराबर हो जाएं, मेजरमेंट में उनके बराबर आ जाएं, तो ऐसे ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल्स कहा जाता है। जैसा कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के तीनों कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आपस में कांगुरेंट हैं, तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं। और इनको डिनोट करने का तरीका इस तरह डिनोट किया जाता है इसको कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई एफ। ये सिमिलर ट्राइंगल्स ए और बी, ए बी सी और डी एफ आपस में सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अब सिमिलर ट्राइंगल में एक और फिर रिजल्ट होल्ड करता है अगेन कि अगर इनके साइज बेशक इक्वल नहीं है तो ये कांगुरेंट नहीं है, लेकिन ये सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के कोरिस्पोंडिंग तीनों एंगल के कांगुरेंट हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर। हम जानते हैं ए की अपोजिट साइड को स्मॉल ए, बी और सी की सामने वाली को स्मॉल सी से, इसी तरह डी की अपोजिट साइड को डी, ई और एफ। हमने ये साइडें लिख दी। सिमिलर ट्राइंगल का जो रिजल्ट है वो ये है कि इसकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। आपस में प्रोपोर्शनल होने से मुराद क्या है? वो ये है कि अगर आप इस ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ए को बी पे डिवाइड किया, इस रेशो का आंसर बराबर होगा इसके कोरिस्पोंडिंग साइड्स की रेशो से। फॉर एग्जांपल ए डी आपस में कोरिस्पोंडिंग थे तो ए के सामने वाली साइड और डी के सामने वाली साइड आपस में कोरिस्पोंडिंग होंगी, और बी के सामने वाली साइड और ई के सामने वाली साइड आपस में कोरिस्पोंडिंग होंगी। तो अगर इस ट्राइंगल की कोई भी एक रेशो आप लेते हैं, इस रेशो का आंसर और इससे कोरिस्पोंडिंग दूसरे ट्राइंगल की रेशो का आंसर सेम होगा। A अपॉन बी मस्ट बी इक्वल टू डी अपॉन ई। अगर मैं रेशो चेंज कर दूं, अगर मैं रेशो F अपॉन डी कर दूं, F अपॉन डी, तो हम देखेंगे F एंगल F के सामने एंगल F 70 का, यहाँ 70 का C है, C के सामने C, तो आप इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड C लिख देंगे। यहाँ पर D लिखा गया है F अपॉन डी, तो D जो है वो 50 के सामने, यहाँ 50 के सामने A लिखा हुआ है, आप यहाँ पर A लिख देंगे। तो यहाँ आपके सामने एक और रिजल्ट F अपॉन डी इज इक्वल टू C अपॉन A। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का रिजल्ट इसमें होल्ड करता है, जो इसमें हम लोग यूज करेंगे और हमारा रिजल्ट इसमें बनेगा। तो इस थ्योरम के प्रूफ को समझने के लिए हमें दो तीन बातें लाजमी क्लियर हो। नंबर वन, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल अपने कोरिस्पोंडिंग किसी ट्राइंगल के दो एंगल के कांगुरेंट हो तो तीसरा लाजमी बराबर होगा। दूसरा रिजल्ट, अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल अपने कोरिस्पोंडिंग किसी दूसरे ट्राइंगल के अपने कोरिस्पोंडिंग एंगल्स के कांगुरेंट हैं तो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे। और अगर ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, जैसा कि ये मैंने किया। तो ये बेसिक रिजल्ट है जो हमने इन थ्योरम्स में यूज करने हैं।
अब हम इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ मजीद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ बातें मैं यहां थोड़ी सी डायरेक्ट लिखूंगा जगह के लिहाज से। प्रूफ में हम लोग स्टेटमेंट और रीजंस की बात करेंगे, स्टेटमेंट एंड रीजंस। मैं स्टेटमेंट और रीजन और जो तरतीब है वो बुक वाली रखता हूं ताकि हमारी और बुक वाली बात सेम हो। सबसे पहले उसने दो ट्राइंगल का आपस में कोरेस्पोंडेंस किया है। इन ट्राइंगल एडीसी कोरेस्पोंडेंस टू ट्राइंगल एसीबी। अब इन दो ट्राइंगल का कोरेस्पोंडेंस जरा चेक कर लेते हैं। ट्राइंगल एडीसी हमारे पास ट्राइंगल 1 के नाम से है, और फिर ट्राइंगल एसीबी, ये ट्राइंगल एसीबी जो ओरिजिनल ट्राइंगल है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर रहा है, इनकी टर्म्स को, इनकी साइड्स को आपस में डिस्कस कर रहा है। वो जरा देखते हैं। सबसे पहले एडीसी में जो एंगल ए है, एडीसी में जो एंगल ए है ये कांगुरेंट है एसीबी ट्राइंगल के एंगल ए के। रीजन जरा ध्यान से देखते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल ट्राइंगल था, ये हमने उसकी कंस्ट्रक्शन की थी। ओरिजिनल ट्राइंगल में जो ए था, कंस्ट्रक्शन करने में उस ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा जिस साइज का था। सी चेंज हुआ, सी पहले 90 था, लेकिन जब हमने कंस्ट्रक्शन की तो सी के 2 पार्ट्स हो गए, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस ट्राइंगल 1 को जब हमने यहां रखा तो भी ए वही था एज इट इज। तो एंगल ए और एंगल ए दोनों वही हैं, सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये आपस में कॉमन है, या सेल्फ कांग्रुएंसी आप इसकी कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह देते हैं कि दोनों में कॉमन है, एक ही एंगल दोनों में यूज हुआ। नेक्स्ट, ट्राइंगल एडीसी, एंगल एडीसी is congruent to angle ACB, एंगल ACB। देखिए एडीसी, ए से चले, डी पे पहुंच के सी की तरफ टर्न कर लें। ये जो बीच में लिखा होता है असल एंगल यहां पर बनना है डी पर, तो ए बी सी, तो ये डी पे 90 बन रहा है, जबकि इसमें ए सी बी यहां भी 90 बन रहा है। तो ये दोनों इक्वल हैं। ये इनिशियली 90 का था, ये जब हमने ग्राफ ड्रा किया, ये लाइन सेगमेंट या परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो यहाँ डी जो था जितना यहाँ बना एंगल 1 में उतना ही है। तो ये दोनों 90 के हैं। तो रीजन में हम लिख सकते हैं ईच इज ऑफ मेयर 90 डिग्री, हर एक 90 का है, लिहाजा आपस में बराबर होगा। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले रिजल्ट कहा कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो तीसरा यकीनन बराबर होता है। अब इसमें जो तीसरा बच रहा है वो ये एंगल सी बच रहा है। इस एंगल सी को मैं इस तरतीब से लिखता हूं कि इस ट्राइंगल में एंगल ए सी डी, ए से चले सी पे पहुंच के जब आप टर्न करेंगे तो यहां जो बनने वाला एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ए से चले बी पे पहुंच के सी की तरफ टर्न करें, यानी ए बी सी एंगल। इसमें एंगल ए इस एंगल ए के बराबर, एंगल डी इस एंगल सी के बराबर। तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल बच गया था और उस ट्राइंगल में ये वाला एंगल बच गया था। तो हमने कहा था कि अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो तीसरा एंगल बराबर होता है। इसको 90 और 90 बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां से देखें तो बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यहां से देखें तो ये जो एंगल ACD है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो एक ही एंगल के जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो रीजन में हम कहेंगे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, दोनों एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट हैं। इस बेस पर मैं कह सकता हूं कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल, क्योंकि दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ADC is similar to triangle ACB. Reason, congruency of three angles, measure of corresponding sides। तो यहां पर मैं कह सकता हूं रीजन में all three
corresponding angles of both triangles are congruent. इस ट्राइंगल के तीनों एंगल, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल, ऑल थ्री कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हमने कहा था कि सिमिलर ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर ये प्रोपोर्शनल होती हैं तो इस ट्राइंगल की किसी दो साइड्स को आपस में डिवाइड करें और उन्हीं दो साइडों को यहां डिवाइड करें, रिजल्ट सेम आएगा। मैं सपोज करें x को b पे डिवाइड करता हूं इस ट्राइंगल में, दिस इंप्लाइज इस सूरत में x को अगर मैं b पे डिवाइड करूं तो यहां पर x क्योंकि इस एंगल के सामने बना हुआ है c के, और इस c को हमने इस b से कंपेयर किया हुआ है, तो इस b के सामने जो होगा वो x के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा b। अपान में आपने इस ट्राइंगल का b लिखा है, ये एंगल b 90 के सामने है, उसमें 90 के सामने जो कुछ लिखा हुआ है वो इससे रिलेट होगा। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे अपान में c। अगर मैं इसमें b यहां डिवाइड कर रहा है कैंसिल करूं, दूसरी तरफ ले जाऊं तो मेरे पास एक रिजल्ट आ जाता है x इज इक्वल टू b स्क्वायर अपान c। अपनी आसानी के लिए मैं इसको रिजल्ट नंबर 1 बनाता हूं। इसके रीजन में कह सकते हैं द अपोजिट साइड्स या द साइड्स, इसके रीजन में हम कह रहे हैं द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। सिमिलर ट्राइंगल्स में आप कोई भी कोरिस्पोंडिंग साइड्स ले लें, वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, ये रिजल्ट। अब हमने इस ट्राइंगल 1 को ओरिजिनल ट्राइंगल से कंपेयर किया, इसी तरह अब इस ट्राइंगल 2 को ओरिजिनल ट्राइंगल से कंपेयर करेंगे। इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC कोरिस्पोंडिंग टू द ट्राइंगल ओरिजिनल ACB, इन दो ट्राइंगल्स का अब हम लोग मवाजना करते हैं। इनके भी तीनों एंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देखें, ये ओरिजिनल ट्राइंगल था जब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं की थी, फिर हमने यहां से परपेंडिकुलर CD ड्रॉ किया था जिससे इस एंगल B पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर हमने इस एंगल 2 को अलग से सेपरेट लिखा, तो एंगल B जितना इसमें यूज हुआ उतना ही इसमें यूज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। एंगल B के कॉन्ग्रुएंट है, रीजन सेम लिख देंगे, कॉमन। नेक्स्ट, इस ट्राइंगल में BDH, क्योंकि हमने ये CD परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो ये D90 का था। एंगल ट्राइंगल 2 उठा के हमने यहां रखा, ये D90 का है, ओरिजिनल में C90 का है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA। B से चले D पे पहुंच के C की तरफ टर्न करें तो D पे एंगल बनता है, B से चले C पे पहुंच के A की तरफ टर्न करें तो C पे एंगल बनता है। दोनों एंगल 90 के, सेम रीजन लिख दें, ईच इज ऑफ मेयर 90 डिग्री। नेक्स्ट, अब अगेन वही बात कि इस ट्राइंगल के दो एंगल और इस ट्राइंगल के दो एंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। एंगल B को एंगल B के और एंगल D को एंगल C के कॉन्ग्रुएंट कर लिया, तो ये जो इसमें एंगल A बच रहा है और इसमें जो एंगल C बच रहा है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि BAC, इस ट्राइंगल का पहले लिखेंगे BCD, एंगल BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। रीजन हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों है ये B का कॉम्प्लीमेंट है और ये जो है ये भी B का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसमें 180 में से 90 इसको मिल चुका, इन दोनों के लिए 90 बचा। जब दो एंगल का सम 90 हो तो उनमें फिर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। इसमें भी इसको 90 मिल चुका,
इन दोनों के लिए 90 बचेगा, इन दोनों का सम 90 होगा, तो इनमें से हर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ए जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ सी भी बी का कॉम्प्लीमेंट है। एक ही एंगल के कॉम्प्लीमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल ए। दोनों एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट है, लिहाजा इस ट्राइंगल के तीनों एंगल और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके, तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल BDC is similar to triangle ACB. Reason, all three corresponding angles of both triangles are congruent, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, अगर दोनों के कोरिस्पोंडिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर भी कह सकते हैं कि इसकी जो साइड्स होंगी वो और इसकी साइड्स, कोरिस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। बाकी मैं थोड़ा सा यहाँ लिखने की कोशिश करता हूं, स्टेटमेंट रीजंस। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर मैं लिखूं कि y अपॉन a ये यकीनन बराबर होगा। अब y जो है वो c के सामने है और c कॉम्प्लीमेंट था b का और वहां पर b कॉम्प्लीमेंट था a का। तो ये जो c है इसका मवाजना a से किया था, तो c के सामने वाली साइड का कंपैरिजन भी a के सामने वाली साइड से करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे a अपॉन, अच्छा स्मॉल a। यहां पर स्मॉल a जो है वो d के सामने 90 के सामने था, वहां 90 के सामने c है, तो इसके अपान में लिख देंगे c। मजीद रीजन आप लिख सकते हैं जो हमने यहां पे लिखा, द कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, इसमें भी अगर मैं a को सेपरेट करूं तो y को सेपरेट करूं तो ये स्टेटमेंट बनता है a स्क्वायर अपॉन c। ये मेरे पास रिजल्ट नंबर 2 आ गया। अब अगर मैं इस रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 को ऐड कर दूं, मैं यहां से अब एक आध तस्वीर को खत्म कर देता हूं। समझने के लिहाज से हमने काफी चीजें इनमें से डिस्कस कर ली। सपोज करें इस ओरिजिनल ट्राइंगल को हम खत्म कर लें। नेक्स्ट स्टेप पे इस रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो एडिशन का तरीका ये कि लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। बी स्क्वेयर अपॉन सी प्लस ए स्क्वेयर अपॉन सी। सो अगर इसमें आप लिख सकते हैं बाय रीजन में, बाय एडिंग 1 and 2, 1 और 2 से ऐड किया। अब x प्लस वाई, x जो था वो यहां से लेके यहां तक है, y जो है वो d से लेके यहां तक है, और x प्लस वाई जो टोटल बनता है वो a से b बनता है, और a से b को हमने स्मॉल c कहा हुआ है। तो x प्लस वाई की जगह मैं लिख सकता हूं c, जबकि इस तरफ आप एलसीएम लें, c एलसीएम आएगा। रिमेनिंग मेरे पास एलसीएम को बैलेंस करें तो ये टर्म बनती है। अब यहां c डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करें तो c इंटू सी स्क्वेयर, इसको रीअरेंज कर दे a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ये हमारा वो प्रूफ था जिसके लिए हमने ये सारी बहस की। तो ये आपके सामने है कि इसके लिए हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस, फॉर एग्जांपल या जो 100% हमने यूज किया इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स और साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी, ये रिजल्ट हमने इसमें यूज किया। और बेसिक जो कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह या और जो बातें हमने की उनकी बेसिक नॉलेज हमारे पास जरूर हो। उम्मीद करता हूं कि आपको इस थ्योरम के स्टेटमेंट और इसके प्रूफ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कोशिश की। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।